26 अगस्त 1994 को कैराना के सांसद मनव्वर हसन के यहाँ एक बेटी का जन्म होता है। बेटी का नाम रखा जाता है चौधरी इकरा हसन। राजनीतिक परिवार में जन्मी इकरा हसन और राजनीति का सदियों से नाता रहा। वह पूर्व सांसद अख्तर हसन की पोती, पूर्व सांसद मनव्वर हसन और पूर्व सांसद तबस्सुम हसन की बेटी हैं। इकरा हसन की शुरुआती शिक्षा कैराना में ही हुई, लेकिन 12वीं उन्होंने दिल्ली के विंस मैरी स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने लेडी श्री राम कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की। आगे की पढ़ाई के लिए वह लंदन चली गई। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट किया। कैसी हुई राजनीति में एंट्री? इकरा हसन ने साल 2016 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें 5000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद इकरा हसन पढ़ाई के लिए लंदन चली गई। इकरा हसन लंदन में पढ़ाई कर रही थी। उसी समय भारत सरकार ने 2019 को CNRC बिल लाती है। पूरे भारत में CA और NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगते हैं। तभी लंदन में भी CA-NRC के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। इकरा हसन भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा होती हैं। एक पोस्टर के साथ इकरा हसन का फोटो वायरल हो जाता है। पोस्टर पर लिखा होता है रिजेक्ट CNRC। पोस्टर वायरल होने के बाद इकरा हसन मिस्ट्री गर्ल बन जाती हैं। हर कोई जानना चाहता है वायरल लड़की आखिर कौन है। तो पता चलता है लड़की का नाम इकरा हसन है, जो कैराना के मरहूम सांसद मनव्वर हसन की बेटी है। इसके बाद इकरा हसन भारत वापस लौट आई। भारत आने के बाद इकरा हसन को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके बड़े भाई नाहिद हसन को 15 जनवरी 2022 को पुलिस ने कोर्ट से गैंगस्टर से जुड़े मुकदमे में सरेंडर करने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। उनके भाई नाहिद हसन जेल चले गए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनके भाई नाहिद हसन को कैराना विधानसभा से टिकट देती है। नाहिद हसन जेल में थे। अब सारा जिम्मा प्रचार का इकरा हसन के हाथ में था। वह अपने भाई नाहिद हसन के लिए कैराना की विधानसभा में प्रचार के लिए निकल पड़ती हैं। प्रचार करने के दौरान इकरा हसन के सर पर दुपट्टा और सादगी को देखकर उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया और इकरा हसन ने शानदार प्रचार किया, जिससे उनके भाई नाहिद हसन को कैराना विधानसभा सीट पर जीत मिली। इस जीत में इकरा हसन की अहम भूमिका थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर प्रचार किया। ऐसे में इकरा हसन और कैराना और आसपास के क्षेत्र में जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। देश में लोकसभा का चुनाव होना था। कैराना लोकसभा से अपनी लोकप्रियता के दम पर इकरा हसन ने लोकसभा प्रत्याशी के लिए दावेदारी पेश की। सीट पर कई प्रबल दावेदार थे, पर लोकप्रियता के मामले में इकरा हसन उनमें सबसे ऊपर थी। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। इकरा हसन क्षेत्र का जाना पहचाना नाम बन चुकी थी। उनके भाई नाहिद हसन भी जेल से बाहर आ चुके थे। ऐसे में नाहिद हसन और इकरा हसन ने जमकर प्रचार किया। अपनी सादगी के दम पर इकरा हसन ने कैराना लोकसभा सीट जीत ली। इकरा हसन ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को 69,000 से ज्यादा वोटों से हराकर कैराना से सांसद बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद इकरा हसन समाजवादी पार्टी की स्टार प्रचारक बनती गई। उन्होंने लोकसभा 2024 में डिंपल यादव के लिए भी प्रचार किया। इसके बाद इकरा हसन का रुतबा बढ़ता गया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए भी प्रचार किया। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में भी इकरा हसन ने समाजवादी पार्टी का प्रचार करने के लिए महाराष्ट्र गई। उन्होंने समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों के लिए महाराष्ट्र में वोट मांगे। उनके प्रचार से ही महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी।